Hi guys, and welcome to another video. This video is going to be a story time video क्योंकि मुझे स्टोरी टाइम वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे पूरे यूट्यूब पे हमेशा स्टोरी टाइम वीडियो यही सब आते रहते हैं। सो आई थॉट कि क्यों ना मैं भी एक स्टोरी टाइम वीडियो बनाऊँ। एनीवेज, अब हम प्रॉपर स्टोरी टाइम वीडियो में चलते हैं क्योंकि वैसे भी स्टोरी टाइम वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं एंड आई डोंट वांट कि वीडियो और ज़्यादा लंबा खींचे। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो बेसिकली दिस इज अबाउट दिस इनसेन ट्यूशन टीचर दैट आई हैड। तो मैं ये तो बता ही चुकी हूँ कि मेरी 10th में से 71.2% आई थी, बहुत कम परसेंट आई थी एंड स्टफ। एंड मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा पूछा कर रही थी कि प्लीज़ मेरी बेटी को पास कर देना, पास कर देना। अब आता है टाइम कि मैं क्या स्ट्रीम चूज़ करूँगी। अब मैंने चूज़ करी ह्यूमैनिटीज़ एंड मैं बताती हूँ कि मैंने ह्यूमैनिटीज़ क्यों चूज़ करी। क्योंकि आई थॉट कि पीसीएम पीसीबी तो भाई मेरे बस की नहीं है। मतलब साइंस तो मतलब मैं सोचती हूँ पूजा उतारनी चाहिए, हमें आरती उतारनी चाहिए जो लोग साइंस करते हैं। और कॉमर्स मैंने सोचा कि यार मैं इतनी डम हूँ, जब मैं डरी हुई थी कि मैं फेल ना हो जाऊँ 10th में, तो मैं कॉमर्स तो नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे लगा कि कॉमर्स इज लाइक ऑल्सो टू हार्ड फॉर मी, तो मुझे तो ह्यूमैनिटीज ही लेनी चाहिए क्योंकि आई एम लाइक रियली डम। अगेन प्रूव्स कि हाउ लिटिल कॉन्फिडेंस आई हैव इन माई सेल्फ। तो मैंने ह्यूमैनिटीज ले ली। अब मैंने 1-2 महीने अपने ह्यूमैनिटीज करी, मैंने अपनी बुक्स खरीद ली, मैंने क्लासेस अटेंड करी स्कूल में, मैंने अपनी नोटबुक्स बना ली थी, सब कुछ एवरीथिंग वाज लाइक लिटरली डन। तो अब आती है मेरी समर वेकेशन। तो समर वेकेशंस में मी एंड माय मॉम डिसाइडेड कि मैं ह्यूमैनिटीज के ट्यूशंस लूंगी। या ह्यूमैनिटीज के ट्यूशंस। देखो तुम मुझ पे मत हंसो, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि माय मदर वाज लाइक कि तू अभी से ले ले, फिर मेरे से तू जब साल एंड हो रहा होगा तब मत कहियो कि तुझे समझ नहीं आया, सब कुछ न्यू था, तुझे कुछ पता नहीं चला। वैसे भी 11th सब लोग कहते हैं कि 11th इज लाइक टू हार्ड और सब कुछ न्यू होता है, कॉन्सेप्ट्स न्यू होते हैं, टॉपिक्स न्यू होते हैं, लाइक एवरीथिंग इज लाइक वेरी हार्ड एंड न्यू। तो फिर तू अभी से ट्यूशंस ले ले, मेरे से बाद में मत कहियो कि मम्मा मेरे से नहीं हुआ, और फिर से तेरा वही आता है साल के एंड में कि तू हम बस दुआएं मांग रहे होते हैं कि तू पास हो जाए। एंड मेरी मम्मी की भी इसमें गलती नहीं थी, मैंने ही उन्हें 3 सिक्योरिटीज दी थी। सो माई मॉम गेट्स टू नो अबाउट दिस मैम जो ह्यूमैनिटीज के ट्यूशंस देती हैं। तो हम जाते हैं उनके घर पे बात करने, मी एंड माई मॉम। तो वहाँ पे वो मैम है और उनके हस्बैंड है, ठीक है। अब वो हमसे बात कर रहे हैं, तो बातों बातों में ही आस्क्स, उनके जो हस्बैंड है वो पूछते हैं कि तो तुम्हारी कितनी परसेंट थी 10th में एंड स्टफ लाइक दैट। एंड देन ही सेज कि तो तुम कॉमर्स क्यों नहीं कर लेती हो। एंड आई एम लाइक नो ब्रो, मतलब मैं तो कॉमर्स बिल्कुल भी नहीं कर सकती, आई एम सो सॉरी। मतलब मैं वहाँ पे ह्यूमैनिटीज का ट्यूशन लेने गई हूँ, लेकिन अब वो दोनों बैठकर मुझे और मेरी मम्मी को समझा रहे हैं कि अरे आप इसको कॉमर्स पढ़ाओ, कॉमर्स इज गुड फॉर। देन ही इज लाइक कि अच्छा तो तुम मुझे इतना बताओ कि 1+1 क्या होता है। तो आई एम लाइक कि 2 होता है। एंड ही इज लाइक बस फिर तो तुम कॉमर्स कर सकती हो बेटा, तुम कॉमर्स करो। सो माई मॉम इज लाइक नाउ फुल्ली मैनिपुलेटेड। अब माई मॉम इज दैट मॉम, उनका वो देसी टिपिकल इंडियन मॉम वाला दिमाग है जो होता है ना, जो पेरेंट्स सोचते हैं कि साइंस सबसे अच्छे बच्चे जो होते हैं पढ़ाई में वो साइंस करते हैं, जो उनसे कम एवरेज बच्चे होते हैं वो कॉमर्स करते हैं, और जो सबसे घटिया वाहियात बेवकूफ बच्चे होते हैं वो ह्यूमैनिटीज करते हैं। मेरे पेरेंट्स की ये मेंटालिटी है, ठीक है। सो नाउ माई मॉम इज लाइक कि कॉमर्स कर सकती है, एक टीचर हमें कह रहा है कि ये कॉमर्स कर सकती है। और टीचर्स की बात तो मतलब जैसे भगवान ने उतर के जमीन पे कह दिया हो कि आपका बच्चा ये कर सकता है तो कर ही सकता है, मैंने ही आपके बच्चे का पूरा फ्यूचर लिखा है। माई मॉम इज लाइक फुल्ली कन्विंस्ड कि अब मैं इसको कॉमर्स ही करवाऊंगी। एंड यू नो व्हाट, ऑनेस्टली मैं यहाँ पे किसी को, आई एम नॉट मेकिंग दिस वीडियो कि भाई मैं एकदम ही उनके खिलाफ ही बोलूंगी। ऑनेस्टली यू नो आई एम लाइक I am happy कि I chose commerce because obviously I also want better things for myself, and मैंने humanities से इस वजह से choose करी थी because I thought that I am not good at anything और मेरे से humanities के अलावा तो और कुछ नहीं हो पाएगा। So now if somebody else is telling me कि नहीं बेटा तुम commerce करो, तुम commerce कर सकती हो and stuff like that, तो I was you know fine, I was happy कि हाँ ठीक है commerce कर लेती हूँ, it's better only, तो मैं commerce ले लेती हूँ। So नाउ कम्स की इन ट्यूशन, ये जो ट्यूशन टीचर थे इनकी पूरी फैमिली इतनी बेवकूफ, इतनी मतलब दे वर लाइक लिटरली इनसेन पीपल। मैं ओ माय गॉड, नाउ स्टार्ट्स की कैसे ये पागल थे, कैसे ये खिसके हुए थे, ठीक है। तो भाई साहब अब ये कहते हैं मेरी मम्मा से
कि ठीक है अब आप इसको कॉमर्स दिलवाओगे, तो माय मॉम इज लाइक कि लेकिन अब तो इसकी पढ़ाई छूट गई है क्योंकि इसने तो ह्यूमैनिटीज वाली क्लास में बैठती थी, ये तो अब तो ये चेंज करेगी तो उसका कितना सारा सिलेबस छूट गया होगा एंड स्टफ लाइक दैट। तो ही इज लाइक कि हाँ हाँ तो हम इसको पर्सनल ट्यूशंस दे देंगे, कुछ टाइम के लिए हम इसको पर्सनल ट्यूशंस दे देंगे जिससे कि जितना भी इसका पीछे का रह गया है जो भी ये बच्चों के साथ आ जाए। सो माय मॉम इज ऑल्सो लाइक कि ठीक है। आई किड यू नॉट, he asked for thousands of rupees per month. I won't reveal the amount, or should I? People want tea, don't they? Should I? I should not. Yeah, but like it's like it, मतलब मेरा तो मेरी बात मतलब like take my word for it, it was a huge amount and completely irrational. Like oh my god, अगर मतलब एक 11th क्लास के बच्चे से तुम इतनी फीस ले रहे हो महीने की, इट्स लाइक कम्प्लीटली इनसेन। इट वाज लाइक अ ह्यूज अमाउंट। ठीक है, ये महीने की इन्होंने कहा कि आप अपनी हम आपके इतने पैसे लेंगे और हम इसको प्रॉपर पर्सनल कोचिंग देंगे, एकदम हमेशा हमारे सारे घंटे इसको देंगे हम एंड स्टफ लाइक दैट। तो माय मॉम इज ऑल्सो लाइक कि ठीक है यार, इंडियन पेरेंट्स का तुम सबको ही पता है कि जब पढ़ाई की बात आती है देयर लाइक कि हमारे आप लाखों रुपए ले लो, हमारे बच्चे को पढ़ा दो, हमारे बच्चे की पढ़ाई होनी चाहिए। तो दे वर लाइक वो उस मेंटालिटी के हैं, तो दे आर ऑल्सो लाइक कि हाँ हाँ आप हमारे बच्चों को पढ़ा दो प्लीज, हम आपको कितने भी पैसे दे देंगे, हमको जितने पैसे चाहिए आप उतने ले लो। सो नाउ अब मैं उस ट्यूशन में 3:30 बजे से, मैं स्कूल से आती थी और 3:30 बजे से लेकर मैं लिटरली 7-8 बजे तक बैठती थी। आई किड यू नॉट। मैं मतलब भाई मेरा दिमाग पक जाता था उस ट्यूशन में एंड दे वर लिटरली स्कैमिंग अस। मतलब उनका बैच स्टार्ट भी नहीं हुआ था। देखो ऐसा तो होता नहीं ना कि एकदम से ही बैच स्टार्ट हो जाता है, उनका बस एक ही बैच था। पहली बात तो 11th क्लास का एक बैच, 12th क्लास का एक बैच, उनके पास बस इतने ही बच्चे थे। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये कैसे कैसे पढ़ाते थे। सो बेसिकली ये सर थे, इनकी वाइफ थी और इनके 2 बच्चे थे, एक इनका बेटा था और एक इनकी बेटी थी। ये जो सर थे ये 11th और 12th को ट्यूशन देते थे कॉमर्स के, और जो मैम थी वो 10th तक के सारे बच्चों को सब कुछ पढ़ाती थी। ठीक है, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हर क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी। वो साइंस पढ़ाती थी और सारे SST ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती थी। और जो भैया थे इनके बेटे, वो बच्चों को मैथ्स पढ़ाते थे और मुझको ये BST पढ़ाते थे ये भैया। इन्होंने जब तक मैं 11th क्लास में थी देन ही वाज द वन हु यूज्ड टू टीच मी BST एंड या बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मैं इस बात में कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगी, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। बट अदर देन दैट ओ माय गॉड दे वर लिटरली स्कैमिंग अस। इन्होंने मेरे पेरेंट्स से कहा कि हम आपसे इतना ह्यूज अमाउंट ले रहे हैं क्योंकि हम पर्सनल कोचिंग देंगे आपके बच्चों को, मैं आपके बच्चों को अच्छे से प्रॉपर, मेरा पूरा ध्यान आपके बच्चे पे होगा। बट यू नो व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे वर लाइक ठीक है 11th के बच्चे आ गए, हम लोगों का पढ़ाई हो गई, 1 घंटे बैठकर मैंने उन लोगों के साथ पढ़ाई करी एंड देन वो सब लोग वापस चले गए एंड मैं वहां पर बैठी हूँ और वो अपने 12th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एंड देन उसके बाद वो अपना घूम रहे हैं अपने घर में, वो कहीं कभी कहीं बैठे हैं, कभी अपने रूम में जा रहे हैं, मुझे वो बस वहां बिठा देते थे। बेसिकली इट वाज कि बस मेरे पेरेंट्स को लगना चाहिए कि ये इतने घंटे वहां ट्यूशन में तो ये पढ़कर ही आ रही होगी, राइट। ये मुझे कोई भी भाई साहब कोई अटेंशन नाम की 2 रुपए की चीज नहीं देते थे ये लोग। इनका प्लान बस बेसिकली ये था कि ये बच्ची आएगी यहाँ पर, हम इसको घंटों तक बिठाए रखेंगे। वो बस मुझे बोल देते थे, मुझे पढ़ाने के बाद बोलते थे ठीक है अब तू यहाँ बैठ जा और तू यहाँ बैठकर ये क्वेश्चंस करती रहे। भाई कौन से बच्चे को तुम कहोगे कि यहाँ बैठकर बेटा सेल्फ स्टडी कर लो और वो कर लेगा, वो भी इतने घंटों तक लगातार। मुझे बता दो, एक बार बता दो, कोई भी नहीं करने वाला है। एंड मैं आपको पैसे दे किस बात के रही हूँ भाई, अगर मुझे सेल्फ स्टडी करनी होती मैं अपने घर पे ना कर लेती, बेवकूफ। अब मैं बताती हूँ इनकी इंसेनिटी की लाइक किस बेस मतलब किस किस लेवल तक ये जाते थे। इनके अलग ही रूल्स थे हमारे बैच में। दे नेवर लाइक ये जो सर थे ये हमें कभी भी डिसाइड नहीं करने देते थे कि हम कहाँ बैठेंगे। ही वॉज सो फिक्सेटेड ऑन दिस थिंग कि कोई भी, जितने भी हम बच्चे थे, पहली बात तो सिर्फ 6-7 बच्चे थे, ठीक है, तो हम जितने भी बच्चे हैं उनमें से हम फ्रेंड्स ना बने। He did not want this thing at all. वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि हम फ्रेंड्स बने। वो हमेशा ट्राई करते थे कि वो हमें दूर दूर बिठाएं या इस वे में बिठाएं कि ये 2 बच्चे आपस में इतना बात नहीं करते, इनकी इतनी वाइब नहीं बनती, तो उनको ना बिठाएं। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज मी एंड दिस अदर गर्ल। हमारे बैच में सिर्फ 2 लड़कियां थी, मी एंड दिस अदर गर्ल। एंड ऑब्वियसली जब वो इकलौती लड़की है तो भाई हम दोनों में ज्यादा बॉन्डिंग बनने की होगा सब कुछ।
बट ही वॉज नॉट ओके विद इट. ही ऑलवेज यूज टू मेक श्योर कि वो हम दोनों के बीच में बैठेंगे. उनकी साइड वाली चेयर पे मैं बैठूंगी और इस साइड वाली चेयर पे वो लड़की बैठेगी. एंड देन बॉयज में भी ही वाज लाइक नहीं, तू वहां बैठ, तू वहां बैठ, तू वहां बैठ. एंड ही लिटरली जब हमारा ट्यूशन खत्म हो जाता था, जैसे उन्होंने हमें 1 घंटे पढ़ा दिया, टाइम खत्म, तो अब तो छुट्टी हो गई, अब तो सारे बच्चों को चले जाना चाहिए, राइट? नो, नो बेब, यू कैन नॉट. वो लिटरली ही यूज टू मेक श्योर कि हर बच्चा अलग अलग टाइम पे जाएगा. पहले फॉर एग्जाम्पल ही बी लाइक, ठीक है तुम ये करके ले आना, तुम चले जाओ, ठीक है अब तू चला जा जा. फिर वो सबको बिठाए रखेंगे थोड़ी देर. देन जब उनको लगेगा कि अब तक तो चला ही गया होगा, फिर वो दूसरे बच्चे को भेजेंगे, फिर वो किसी और को भेजेंगे, फिर वो उस लड़की को भेजेंगे. और मुझे तो भैया वो मतलब वो इतने, उन्हें था कि ये यहीं बैठेगी या गर्ली तुम यहीं बैठोगी, अब कुछ नहीं हो सकता है, तुम तो यहीं बैठोगी. मैं तो मतलब गिव अप ही कर चुकी थी. मैं तो ऐसा हो चुकी थी भाई, मुझे तो यहीं बैठना है, मेरा तो पूरा दिन यहीं निकला है. मतलब आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड. इमेजिन दिस कि पूरा मतलब भाई तुम स्कूल से आते हो और तुम बस कपड़े चेंज करते हो और तुम तुरंत इस ट्यूशन भाग जाते हो और फिर तुम रात तक इस ट्यूशन में ही बैठे रहते हो. भाई मेरा दिमाग इतना पक जाता था, ओ माय गॉड. मैं अपनी मम्मी के सामने इतना रोती थी कि आप लोग समझ ही नहीं रहे हो, वैसा कुछ भी नहीं करते हैं, आप उनको क्यों इतने पैसे देते हो महीनों के, एंड मेरे को ऐसा कह चाहिए ही नहीं पर्सनल ट्यूशन. अब तो मैं आ चुकी हूँ सबके साथ, लाइक विद इन अ मंथ मैं सबके साथ थी. मेरा पूरा सिलेबस जो भी छूटा था वो कवर अप हो चुका था. तो भाई ये फुल ऑन मेक श्योर करते थे कि हम फ्रेंड्स ना बन पाए, हमें आपस में बात ना हो. एंड दैट वाज बिकॉज इन्होंने हर किसी को अलग अलग चीजें बता रखी थी. फॉर एग्जाम्पल दिस अदर गर्ल, लेट अस कॉल हर प्रियांशी, उसको उन्होंने बोला था, शी टोल्ड मी आफ्टरवर्ड्स लाइक कि उन्होंने बोला कि जब वो ट्यूशन में आई थी तो बताया था यहाँ पे तो मेरे बैच में तो जितने भी बच्चे हैं सबकी 90+% है, हम ऐसे बच्चों को लेते ही नहीं है, तो आपके पास एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट होगा एंड स्टफ लाइक दैट. जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, क्लियरली ऐसा कुछ भी नहीं था. एंड दे मतलब इन्होंने सबको फीस भी अलग अलग बता रखी थी. ठीक है, ये किसी से कोई फीस मांगते थे, किसी से कुछ और फीस मांगते थे. दे वर लाइक सो मेस्ड अप कि मतलब कुछ बहुत ही तगड़ा घोटाला चला रहे थे ये. देयर वाज दिस चाइल्ड, ठीक है, वो इकोनॉमिक्स पढ़ने आता था. भाई इन्होंने उसका फोन छीन लिया. And like for days they did not return his phone to him, like his actual legit phone. तुम सोचो तुम एक ट्यूशन जा रहे हो और तुम्हारा ट्यूशन टीचर तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इतना इन्वेड करता है, इतना ज्यादा इन्वेड करता है that he's not like he's literally snatching your phone away from you and he's keeping it with himself at his own house. Why? Because तू पबजी खेलता है, तू पढ़ाई नहीं करता, नहीं तो जब से फोन नहीं देंगे. तो जो शू रैक थी बाहर, वो अपने जूते उतारने के टाइम उसने अपने जूतों में अपना फोन छुपा दिया और आकर उसने बोला कि मैं आज अपना फोन ही नहीं लाया हूँ, आप कैसे लोगे एंड स्टफ लाइक दैट. एंड भाई इन लोगों ने हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा रखे थे, तो दे मेड श्योर. इन्होंने अगले दिन इन्होंने उस बच्चे से बोला कि जाओ अपने जूतों से फोन निकाल कर लेकर आओ, बिकॉज वी नो कि तुम वहां छुपाते हो, हमने सीसीटीवी कैमरा की फुटेज सब चेक कर लिया है. मेरा फोन ले लिया था इन्होंने. लाइक हाउ इनसेन इज दैट. मुझे सोचकर भी गुस्सा आता है, भाई तुम होते कौन मेरा फोन छीनने वाले? अबे मतलब तू कौन है भाई, मेरा फोन तू क्यों छीनेगा मेरे से? मेरे पेरेंट्स मेरा फोन नहीं छीन रहे, उस बच्चे के पेरेंट्स उसका फोन नहीं छीन रहे, 12th क्लास के बच्चों से तुम उनका फोन छीन रहे हो. मतलब आर यू इनसेन? फैमिली खिसकी हुई थी भाई, मैं तुम्हें कैसे बताऊं. मतलब ये पूरी फैमिली ऐसी थी कि हम साथ साथ हैं. इन्होंने ले लिया था टू लिटरल. ये जो मैम थी, मैं तो बैठी रहती थी, ये तो अंदर क्लास रूम में पढ़ाते रहते थे अपने 12th क्लास के बच्चों को, अपने लगे पड़े हैं, पता नहीं किसी को भी पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं किसी की. मतलब मुझे बेसिकली ये कोई पर्सनल कोचिंग नहीं दे रहे थे, ये बस ऐसे थे सेल्फ स्टडी कर लो तुम यहाँ बैठकर, लेकिन घर नहीं जाओगे तुम, घर नहीं जाने देंगे. घर चली जाओगी तो तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं पता चल जाएगा कि बेटा तुम तो लाइक कुछ पढ़ ही नहीं रही हो. मैम थी भाई, मैं सब देखती थी, ठीक है, मेरे सामने होता सब कुछ, जितने भी 6-7 जितने भी जो भी क्लास के बच्चे होते सब. आई किड यू नॉट, मतलब बच्चे आते थे और ये कहती थी तुम कल पार्क में खेलने गई थी ना, मुझे सब पता चल चुका है, तुम कल पार्क में खेलने गई थी. भाई इन्होंने बच्चों के खिलाफ भड़काया हुआ था, छोटे छोटे बच्चों को. लाइक लिटरली इन्होंने प्रॉपर बताया हुआ था कि वो पार्क में जाएगा तो तुम मुझे बताना, वो जाएगा तो तुम मुझे बताना. 6th क्लास की बच्ची है मैम, वो 6th क्लास की बच्ची, आप उसे क्यों पार्क में नहीं जाने दोगे भाई? 6th क्लास में पढ़ती है वो, और क्या करे, पार्क में ही तो जाएगी. ये नहीं मान पा रहे थे, ये थे कि हम नहीं जाने देंगे, मतलब नहीं जाने देंगे, कर लो तुम कुछ भी.
एंड ये इस बात का फायदा उठाते थे क्योंकि इंडियन पेरेंट्स आर दैट वे कि वो टीचर की ज्यादा मानते हैं, कि अगर उनका बच्चा कुछ कह रहा है और टीचर कुछ कह रहा है तो वो टीचर की बात को ज्यादा मानेंगे और वो सोचेंगे कि नहीं हमारा बच्चा तो ऐसे ही कह रहा है, इसको पढ़ाई ना करना पड़े इस वजह से कह रहा है, और जो टीचर है वही सही कह रहा है। सो दे यूज टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस मेंटालिटी। इनके जो प्रेस वाले थे, लाइक सोचो पहली बात तो जो प्रेस वाले हैं भाई, दे डू नॉट हैव द मनी, दे डू नॉट हैव द रिसोर्सेज। तो अगर वो अपने बच्चे को तुम्हारे पास पढ़ने भेज रहे हैं देन they're literally like it's too big for them। ठीक है, तो you have to respect that। no, इनके जो प्रेस वाले भैया थे उनकी बेटी तो वो आती थी इनके पास पढ़ने, भाई ये पूरे टाइम उसे बस फोन दिखाती थी, लिटरली ये इसको पढ़ाती थी आधे घंटे और बाकी पूरे टाइम ये इसे फोन पे खिलाती थी, फोन पे खुद भी वीडियोस देखती रहती थी और वो बच्ची को भी दिखा दिखा के हंसती रहती थी। एंड एक दिन मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने मैं बैठी हूँ, ठीक है, वो वहां बैठी है सामने उस बच्ची के साथ, उसको टेबल पे बिठाया हुआ है और उसको फुल ऑन फोन दिखा रही है, वीडियोस दिखा रही है। एंड देन यहाँ से दरवाजा खुलने की आवाज आती है एंड पता चल जाता है कि उसकी मम्मी आई है उस बच्ची की लेने। द मोमेंट शी रियलाइजेस कि इसकी मम्मी आ गई है, मेरी आंखों के सामने ये एकदम से फोन बंद करती है, उसके बैग के नीचे छुपा देती है और फिर कहती है हाँ तो बताओ तुमने आज क्या पढ़ा, ABCD पढ़ी। एंड आई एम लाइक, मैंने कहा भाई मतलब तुम्हें मतलब दे वर लिटरली लूटिंग पीपल। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि ठंड आ गई थी तो माय मॉम वाज लाइक कि तू स्कूटी से आती जाती है तो फिर तू, तेरे पास जैकेट नहीं है, तुझे ठंड लगती है और जो तू जैकेट पहन रही है वो काफी पुरानी भी हो गई है, छोटी भी हो गई है, तो हम हमें न्यू जैकेट खरीदने चलते हैं और तेरे पापा इसी दिन फ्री हैं, ठीक है, तो फिर आज तू ट्यूशन से जल्दी आ जाइयो। मैंने कहा अच्छा ट्यूशन से जल्दी आ जाइयो, आपने बोल दिया ट्यूशन से जल्दी आ जाइयो तो मैं ट्यूशन से जल्दी आ गई मॉम। वाओ, मैं अपनी मम्मी को पूरा पाठ पढ़ा के आई हूँ। मैं अपनी मम्मी को बोलकर आई हूँ मम्मा आप उन्हें कॉल करोगे सर को और आप उनसे बोलोगी कि सर किंजल को जल्दी भेज दीजिए, आज अचानक से प्लान बन चुका है, उसके पापा कह रहे हैं कि हमें मॉल जाना है और हमें उसके लिए जैकेट्स लेकर आनी है, तो आप प्लीज उसे जल्दी भेज दीजिए। एंड मैं उन्हें बोलकर आई थी कि वो आपसे ना कहेंगे, वो आपके कहने पे ये नहीं कह देंगे कि ओ ठीक है मैम मैं आपकी बेटी को भेज देता हूँ अगर आपको जाना है तो। वो कहेंगे नहीं मैम ऐसे कैसे मैं आपकी बेटी को भेज सकता हूँ, लेकिन आपको उनकी बातों में नहीं आना है। वो आपसे कितनी भी बार, वो आपसे 100 बार बोले, वो कुछ भी बोले, वो बोले मैं आपकी फीस कम कर दूंगा, आप नहीं मानोगी, आप कहोगी मुझे मेरी बेटी आज घर पे चाहिए तो चाहिए। मैं अपनी मम्मी को फुल समझा के आ चुकी थी कि मम्मी अगर आज आपने मेरे मेरे साथ धोखा करा तो मेरा आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा। सो माई मॉम इज लाइक कि ठीक है चल मैं बोल दूंगी ऐसे। सो नाउ आई एम सिटिंग देयर एंड आई एम रियली हैप्पी कि ओ माय गॉड मेरे घर से तो फोन आने वाला है, मैं तो आज जल्दी जाऊंगी, आज तो भाई साहब 5 बजे ही चली जाऊंगी, बहुत ही मजा आएगा। तो माई मॉम कॉल्स हिम एंड मैं देख लेती हूँ कि उनके पास कॉल आया है, क्योंकि जब भी उनके पास कॉल आता था ना वो अपने रूम में भाग जाते थे फोन पे बात करते, जैसे पता नहीं ऐसे कौन से सीक्रेट मिशन की बात करनी है उन्हें, तो भाग गए। तो मैं समझ गई मेरी मम्मा का कॉल आ चुका है। आई मीन ओह माय गॉड। तो नाउ माय मॉम कॉल्स हिम एंड वो कुछ बात करने लगते हैं एंड मुझे आवाज आ रही है उनकी, वो ऐसे कह रहे हैं कुछ नहीं क्यों ये वो फालतू का जो भी। बहुत देर तक वो बात करते हैं, ठीक है, मेरी मम्मी से। अब मैं समझ गई कि मेरी मम्मी ने तो आज मना कर दिया होगा प्रॉपर, ठीक है, तो नाउ ही नोज। अब मेरी मम्मी ने तो मना कर दिया इनसे प्रॉपर कि नहीं नहीं सर आप भेजो ही ना। वो समझ गए कि अब इसकी मम्मी को समझाने का कोई फायदा नहीं है। ही कम्स अप टू मी एंड ही इज लाइक तुझे जैकेट खरीदनी है? आई एम लाइक यस सर। लाइक तू जैकेट खरीद के क्या करेगी? तेरे पास तो जैकेट है ना, ये देख तेरे येलो कलर की जैकेट कितनी प्यारी है। एंड देन ही इज लाइक अपनी वाइफ से बताओ नहीं है क्या इसकी जैकेट इतनी प्यारी? आई एम शॉक्ड लाइक दिस 40-year-old man is asking a 17-year-old girl not to buy jacket। तुम्हारा ऑब्सेशन क्या है भाई, मतलब तुम क्यों, आज तो मेरे घर वालों ने कॉल करा है, आज अगर तुमने मुझे जल्दी भेज भी दिया तो नहीं वो तुम्हारी फीस काट लेंगे, नहीं तुम्हारे पैसे आने बंद हो जाएंगे बैंक अकाउंट में तुम्हारे। भाई मेरा कल अकाउंट्स का पेपर है, उसमें मेरे 2-3 चैप्टर आ रहे हैं और उनमें से एक चैप्टर छुआ तक नहीं है हमने, या जिससे वो इतने थाउजेंड्स ऑफ रुपीज ले रहे हैं कि हम आपके बच्चों को पर्सनल वो कोचिंग देंगे, पर्सनली पढ़ाएंगे, पूरा ध्यान हमारा आपके बच्चे पे होगा, तभी हम आपसे इतने एक्सपेंसिव फीस ले रहे हैं। तो भाई अब तो इनकी फट गई कि भाई ऐसे कैसे हो गया, एक चैप्टर पूरा कंप्लीटेड ही नहीं है, टच्ड ही नहीं है वो चैप्टर। सो ही डिसाइड्स कि वो मुझे आज पूरे दिन बिठा के वो चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। यस
and that day I left my tuition at 10:30. I kid you not, 10:30. Yes. से मेरे 11th के तब फाइनल्स चल रहे थे। आई थिंक मैं सबसे आखिरी में मेरे फाइनल्स हुए थे, तो मैं सबसे आखिर तक ट्यूशन में बैठती थी। व्हाट अ बैड लक, बट ऐसे ही था। तो एक दिन इनके बेटे आते हैं और मेरे से कहते हैं कि किंजल अपनी स्कूटी की चाबी दियो। एंड वो मुझसे ना मांग लेते थे मेरी स्कूटी की चाबी, कभी कभी उन्हें मंदिर जाना होता था या कुछ भी ऐसे आसपास, तो ले लेते थे। तो मैंने उन्हें दे दी कि हाँ ऐसे होगा। लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि एक्चुअली में वो मेरी स्कूटी की चाबी लेकर उन्होंने अपने बेटे को भेजा था, क्योंकि एक लड़का था हमारे ट्यूशन में, लेट अस कॉल हिम प्रथम, ठीक है। उस लड़के को, प्रथम को, उन्होंने बोला कि प्रथम ट्यूशन छोड़ने की बात कर रहा है, क्यों, और ऐसा नहीं होने दे सकते हम, तो तू उसे ट्यूशन लेकर आ। एंड वो मेरी स्कूटी की चाबी लेकर गए और वो उस प्रथम के घर के नीचे पहुंचे एंड ही इज लाइक लिटरली स्टैंडिंग उसके घर के नीचे कि नहीं तू आ, आज तो तू मेरे साथ ट्यूशन ही चलेगा, तू ट्यूशन क्यों नहीं आ रहा है इतने दिनों से, तुझे ट्यूशन आना पड़ेगा, तू आ आ आ। तो मतलब इंसैनिटी देख रहे हो इस फैमिली की, इंसैनिटी, इंसेनिटी, व्हाटएवर देख रहे हो तुम इस फैमिली की, कि मतलब भाई अब बच्चे ट्यूशन भी नहीं छोड़ सकते इनका। मतलब तुम खुद सोचो, तुम्हारा एक ट्यूशन टीचर है और तुम अब सोचो यार अब इस ट्यूशन में मुझे नहीं पढ़ना है बिकॉज व्हाटएवर मेरे खुद के रीजंस हैं, लेकिन अगले दिन उनका बेटा तुम्हारे घर के नीचे आता है और वो स्कूटी पे हॉर्न बजाए जा रहा है, नहीं नहीं मेरे साथ चल भाई, तू 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 ट्यूशन नहीं छोड़ सकता। ऐसे कैसे तू ट्यूशन छोड़ सकता है भाई, नीचे चल मेरे साथ चल, तू यहीं ट्यूशन पढ़ेगा। या बट अपेरेंटली उनके लिए यही था कि यही वो करके मानेंगे। एंड नाउ इट्स ओनली मी एंड दैट गाय। एंड अब हमारी क्लासेस होने लग गई जूम पे, क्योंकि 12th आ गई थी और कोविड आ गया थी। और हाँ, 12th में मैंने अपनी मम्मा को फुल समझा दिया था कि मम्मा इस बार अगर आपने इनको थाउजेंड्स ऑफ रुपीज दिए तो मतलब फिर तो मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी। सेड कि सर इस बार हम किंजल के पर्सनल ट्यूशन वाली फीस नहीं देंगे, इस बार आप हमें जो नॉर्मल आप बैच साइज में फीस लेते हो बच्चों से वो बता दीजिए, हम वही देंगे। एंड ही इज लाइक नो 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 मैम, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, उसके लिए अच्छा होगा, 12th है, बोर्ड्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो मतलब तुम देख रहे हो लाइक इससे उनके इंटेंशंस पता चलते हैं कि उनको एक्चुअली में कुछ भी नहीं था कि हम इसे पर्सनल ट्यूशन देने हैं या कुछ भी, उनको बस ये था कि भाई हमारी फीस ना रुक जाए, हमारे जो महीने में हजारों रुपए आ रहे हैं हमारे अकाउंट में वो नहीं रुकने चाहिए। सो नाउ आई टेल माई मॉम कि मम्मा मेरे को इस ट्यूशन में नहीं पढ़ना है। तो मैं उनसे कह देती हूँ मम्मा से कि उनसे बोल दीजिए कि ट्यूशन छोड़ दिया है किंजल ने। ओ माई गॉड, ये सुनकर ये फैमिली क्रेजी हो गई। ये फैमिली लाइक किंजल ने ट्यूशन छोड़ दिया, ओ माय गॉड, ये तो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं, उसके बिना हमारी जिंदगी कैसे चलेगी, उसके बिना हमारा घर कैसे चलेगा, आपकी हजारों की फीस के बिना हमारी हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। दिस फैमिली, आई किड यू नॉट, दिस फैमिली गोज क्रेजी द मोमेंट दे हियर कि किंजल ट्यूशन छोड़ रही है। इज लाइक कि किंजल ट्यूशन क्यों छोड़ रही है मैम, नहीं आप मेरी किंजल से बात करेंगे एंड स्टफ लाइक दैट। एंड मैं अपनी मम्मा से कहती हूँ मेरे से बात मत कराना। सो मॉम इज लाइक कि सर वो सो रही है, उसका भी क्या कहते हैं फीवर वीवर भी हो गया है, उसे बात नहीं कर पाएगी वो। ओ माई गॉड, द एंटायर डे दे केप्ट कॉलिंग मी, मतलब मेरे नंबर पे, मेरी मम्मा के नंबर पे, मेरे भाई के नंबर पे। इनके पास मेरे भाई का भी नंबर था क्योंकि ऐसे कुछ महीनों के लिए मेरे भाई ने इनके बेटे से मैथ्स पढ़ा था, ठीक है। ओ माय गॉड, मैं थक गई भाई, मेरे घर के सारे फोन बज रहे हैं। आई एम लाइक मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, एक ट्यूशन ही तो छोड़ा है, दे आर आफ्टर माई लाइफ, मेरे से बात कर रहे हैं। अब तुम सुनो ये क्या कर रहे हैं, अब हर जगह ये मुझे कॉल कर रहे हैं, तो आई एम लाइक कि चलो कहीं से तो कॉल उठाना पड़ेगा, तो मैं इनका फोन उठाती हूँ। एंड द सर इज लाइक बेटा तू ट्यूशन कैसे छोड़ सकती हो, तुम बताओ तुम्हें ऐसा क्या हुआ है, तुम मुझे बताओ, मैंने कभी भी तुम्हें कुछ ऐसा कहा है या फिर तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम मुझसे एक चीज 100 बार पूछो, 1000 बार पूछो, कितनी भी बार तुम्हें नहीं आ रहा है तो तुम मुझसे कम्युनिकेट करो एंड स्टफ लाइक दैट। भाई इन सर ने मेरे से 20-25 मिनट कॉल पे बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लाइक ही इज लिटरली कन्विंसिंग मी कि तुम बेटा ट्यूशन ऐसे कैसे छोड़ सकते हो। एंड देन दैट इज नॉट द एंड ऑफ इट, देन ही गिव्स द कॉल टू हिज वाइफ। एक्चुअली नो, हिज वाइफ पीछे से आती है, शी इज लाइक ओ मेरी बात करवाओ किंजल से, किंजल मेरी बात समझती है। एंड शी इज लाइक किंजल बच्चा देख, तू और तेरी मेरी तो सबसे ज्यादा अच्छी बनती है, तू और मैं तो बिल्कुल ऐसे है, मैं तो तेरी माँ की तरह हूँ, है ना, तू मुझसे तो कुछ भी शेयर कर सकती है, चल तू सर को मत बता, तू मुझे बता, तू क्यों छोड़ रही है ट्यूशन। ओ माई गॉड,
ठीक है। फिर मैं इनसे 20-25 मिनट इनकी वाइफ को मना करती हूँ। फिर इनके बेटे आते हैं एंड ही इज लाइक, किंजल तू ऐसा क्यों कर रही है, देख तू और मैं तो कितने फ्रैंक हैं, तू और मेरा बॉन्ड तो कितना बढ़िया है ना, मैंने कभी तुझे टीचर की तरह ट्रीट करा है, अब हम बीएससी और पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, स्टफ लाइक दैट। फिर मैं 20-25 मिनट इनके बेटे से मना करती हूँ कि भाई नहीं पढ़ना, ऐसा मैंने कौन सा गुनाह कर दिया ट्यूशन छोड़ के। ये नहीं मान पा रहे। सुबह से लेकर शाम तक दे केप्ट ऑन कॉलिंग अस, दे केप्ट ऑन इंसिस्टिंग अस कि प्लीज ट्यूशन मत छोड़ो, ऐसे कैसे ट्यूशन छोड़ सकती है, स्टफ लाइक दैट। एंड इट एंडेड व्हेन माय फादर केम शाम में एंड देन ही इज लाइक, अपने पापा से बात कराओ। सो आई गिव माय फोन टू माय फादर। अब मेरे पापा इस सब ड्रामे में बिल्कुल भी, ये फालतू के घटिया 2 रुपए के ड्रामों में मेरे पापा इन्वॉल्व होना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ही इज लाइक, मेरे पास और भी काम है दुनिया में। सो ही इज लाइक कि वो मेरे से लिटरली कॉल पे कह रहे हैं कि क्या 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 चाहते क्या है, क्या हो रहा है। इज लाइक कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम कहीं भी ट्यूशन पढ़ो, तुम ट्यूशन पढ़नी चाहिए, तुम्हारी मम्मी और तुम्हारा है ये सब तुम्हारी मम्मी संभालती है। इज लाइक, थोड़ी देर उनसे बात करते हैं, वो बोले जा रहे हैं कुछ भी अपना, एंड माई फादर इज लाइक अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इज लाइक दिस। एंड देन थोड़ी देर में पापा थक जाते हैं, ठीक है। ही इज लाइक कि अब मैं इतनी देर तक तो फोन नहीं पकड़े रखूंगा, ठीक है। सो ही इज लाइक, वो मेरे से कहते हैं दूर से, क्या क्या चल रहा है, क्या रहा है, नहीं पढ़ना तुझे यहाँ पे ट्यूशन, क्यों क्यों नहीं पढ़ना, अच्छा नहीं लग रहा। एंड हम लाइक कि नहीं पापा नहीं लग रहा है, पीछे ही पड़ गए हैं, मेरे को नहीं पढ़ना, ये तो हद होती है, मतलब भाई ट्यूशन ही तो छोड़ रहे हो, ऐसा क्या हो गया। एंड माई फादर इज लाइक अच्छा। एंड देन ही इज लाइक, सर उसे नहीं पढ़ना है ट्यूशन, ठीक है सर कोई बात नहीं, उससे नहीं पढ़ना है ट्यूशन, कोई बात नहीं, ये अपनी मम्मी से डिस्कस कर लेगी, कुछ होगा तो ये आपको बता देंगे, लेकिन अभी तो उसको नहीं पढ़ना है ट्यूशन। दैट्स इट, दैट्स व्हेन दे आर लाइक, दैट्स व्हेन दे गिव अप, दैट्स व्हेन दे लाइक कि भाई ये नहीं मानेगी। And that's how I left their tuition. And this family is so गिरी हुई family कि मेरे पास अभी भी ऐसे आई गेस 1-1.5 साल पहले ही आया था मैसेज। मेरी वो जो फ्रेंड थी प्रियांशी ट्यूशन वाली, उसका शी मैसेज मी एंड शी वाज लाइक कि किंजल यू नो आई एम फीलिंग रियली लो, मैं तुझे बता भी नहीं सकती क्या हुआ, अभी आई वाज इन द एरिया, मतलब वो उनके घर के पास रहती थी, ठीक है। तो मैं ऐसे रास्ते में थी एंड देन मुझे वो मैम और उनके बेटे मिले एंड लाइक तुम खुद सोचो, लाइक आई हैव ऑल्सो मेट अ लॉट ऑफ टीचर्स मेरे स्कूल से ऐसे ही यू नो घर के आसपास, and whenever I've met them they have always been nothing but nice to me, ठीक है। they have always been like, तुम क्या कर रहे हो, tell us about yourself, what are you doing now, how is life, how is everything, all the best, they have been like really nice। but this teacher, ये मैम और उनके बेटे डिसाइड टू हरास माई फ्रेंड। देर लाइक लिटरली प्रियांशी से देर लाइक कि प्रियांशी तो बहुत चालाक निकली, प्रियांशी तो सारे बैच को ले गई है ना पढ़ाने दूसरे सर के पास, हमारा पूरा बैच ही प्रियांशी ने तो खत्म कर दिया, इतना चालू बच्ची निकली प्रियांशी तो। ऑन हर फेस, मतलब you meet a child, you meet a student after so long, after so many years, and on her face you are saying all of this। and she was like so low, she was like कि bro I literally cried, I felt so bad कि जैसे पता नहीं मैंने ऐसा कुछ किया हो, बल्कि it was not the case, I swear to God it was not the case। she never messaged me once कि भाई तू इस ट्यूशन में आ जा या कुछ भी, nothing। she was like कि I have not even done this thing and they were like literally accusing me of this। and पहली बात तो like I meet them after so long and I was like so shocked and they're saying all of this and I cried so much, I'm feeling so low and stuff। and then I tell her कि भाई ये लोग family ऐसी है, ये पूरे लोग ही खिसके हुए हैं, तुझे ये सब सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है and stuff like that। this family was completely insane and I am like so sad कि अभी भी बच्चों के साथ यही करते होंगे, छोटे छोटे बच्चों को इतना टॉर्चर करते थे कि सब पढ़ाई करो पढ़ाई करो, बच्चों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते रहते थे। एंड यू नो बच्चों को मतलब बच्चों को बच्चा ही नहीं रहने देते थे यार ये लोग, लाइक they were always like कि बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, बच्चे इनसे इतना डरते थे एंड स्टफ लाइक दैट। एंड they were like always like literally into everybody's personal space, everybody's personal life। like तुम ऐसे कैसे किसी बच्चे को उसका फोन छीन सकते हो, उससे इतने बड़े बच्चे का 11th-12th के बच्चे का तुम उससे फोन छीन रहे हो, नॉट फॉर अ डे, फॉर लिटरली 3 days 4 days is completely insane and completely unacceptable। so if a parent is watching this, no, अगर कोई ट्यूशन टीचर या कोई भी टीचर ये सब कर रहा है तो नो, दे आर नॉट डूइंग इट बिकॉज ओ माई गॉड कितने अच्छे टीचर हैं। नो, देयर हैज टू बी सम पर्सनल स्पेस, पर्सनल बाउंड्रीज दैट एवरीबडी हैज टू मेंटेन एंड you should always like you know be with your child in this case, in situations like these। and
to all the young people, if anybody is watching this, any youngsters, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है, do not be afraid to raise your voice because it is completely unacceptable. ये सारी बातें सुनने में अभी ऐसा लग रहा होगा कि oh my god it's not a big deal, but जब ये चीज़ें होती हैं only then you will realize what a big inconvenience it is and just how uncomfortable you feel in situations like these. So yes, and that's it, that was my story time, and do not forget to like, share and subscribe to my channel. And yeah, do not forget to smile. Bye.